अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरहबा टेलर। फ्रेंड, आज हम आपके साथ इस सूट की कटिंग शेयर करते हैं जिनका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। ये काफ़ी स्मार्ट बॉडी का कस्टमर है। इनकी चेस्ट भी काफ़ी कम है लेकिन कमीज़ काफ़ी खुली है। तो इसकी मुकम्मल वीडियो वॉच कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले आप इसका नाप शेयर करते हैं। अच्छा फ्रेंड, इसकी जो ये नाप है 44 इसकी लंबाई है, बाजू 26 है, तीरा 17 है, गला इनका 14.5 है, बैन लगाना है, छाती इनकी 33 है, तो घेरा इनका 21.5 है और कमर से 20.5 है। क्योंकि इसकी छाती काफ़ी कम है तो वो लूजिंग बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा फ्रेंड, सबसे पहले आपने एक लाइन लगा लेनी है। इनका जो हाला है वो 14.5 है, ठीक है। इनको हमने बैन लगाना है, यहाँ से हमने रखना है इसको 2.25 इंच, 2.25 यहाँ से रखना है और नीचे इसकी 2.5 इंच रखना है। इनका तीरा 17 है तो एक 8.5 पे निशान लगाएंगे और इनकी जो डॉनिंग है वो हम इसको देंगे 2.5 इंच। एक निशान यहाँ पे आपने तीरे का लगाना है और एक निशान आपने यहाँ पे तीरे का लगाना है। जितना भी आपका तीरा होगा ये निशान आपने तीरे के हिसाब से लगाना है। इनका जो घेरा है वो 21.5 है तो हमने 22.5 कटिंग करना है, तो यहाँ से 11.25 पे एक निशान लगाना है। अब इन निशानों को आपने मिला लेना है। ये निशान हमने मिला लिए। यहाँ से आपने 2 सूत्र अंदर शेप देनी है। एक कस्टमर काफ़ी स्मार्ट है, इसकी जो चेस्ट काफ़ी कम है और घेरा इसके से काफ़ी खुला है। इनको हमने बैन लगाना है। यहाँ से इसको हल्की सी शेप देते हैं। ये हमारी आर्मोर की कटिंग हो गई, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से हाली वाली साइड से रखते हैं 1.25 इंच। ये 1.25 इंच पे अमूमन मेरा जो ना परफेक्ट 1 इंच भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको फिर वो जो शेप काफ़ी गहरी हो जाती है। यहाँ से मैंने इसको रखना है 0.25 इंच, कंधे वाली साइड से मैंने इसको रखना है 0.25 इंच, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको इंची रखता हूँ तो ये इसकी फिर ये काफ़ी गहरी शेप बन जाती है, तो इतनी भी गहरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारा इतनी शेप बन जाएगी, ये आधी इंच की हमारी शेप बन जाएगी। ये शेप को मैं तीरे के सेंटर में से शेप देता हूँ, मुकम्मल यहाँ से नहीं देता। अभी हम इसका तीरा 17 है तो 18 पे कटिंग करेंगे 9 इंच पे। इसको हम 9 भी, कस्टमर स्मार्ट है तो इसको हम अंदर की तरफ भी इसको शेप दे सकते हैं। अगर कस्टमर भारी हो तो यहाँ से आप इसको मार्जिन दे सकते हैं। अभी इसका जो लंबाई है तो 44 है तो 2 इंच इजाफी रखना है हमने, 46 भी लगाएंगे। दामन का हमने यहाँ से 11.25 पे, एक निशान यहाँ पे 11.25। पहले आपने जितना भी उसका घेरा होगा उस हिसाब से निशान लगाना स्ट्रेट। फिर इसकी जो कमर की शेप है वो हम बाद में देंगे। अभी इसका कमर से 20.5 है तो यहाँ से हमने इसको 11.25 पे एक निशान लगाना, ठीक है। अभी हमारा आर्मोल देखते हैं कितना आ रहा है। ये हमारा आर्मोल आ रहा है 9.25, क्योंकि ये फिटिंग वाले सूट नहीं पहनता, ये खुले डुले कपड़े पहनता है। चेस्ट काफ़ी कम है। ये हमारी फ्रंट बैक की कटिंग हो गई। इनका जो बाजू है वो 26 है तो यहाँ से मैं इसको रखूँगा 4.25 पे, यहाँ से मैं 7 इंच, यहाँ से इसको रखूँगा मैं 17 पे, क्योंकि इस लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। बाजू जितना लंबा होगा आपने ये चीज़ अपनी लाजमी बढ़ानी है।
जितना भी बाजू बड़ा होगा अमूमन मेरा 4.5 ही आता है। तकरीबन आप 24 24.5 तक 4.5 दे सकते हैं, लेकिन जब 25 से ऊपर चला जाए तो आप 200 तक लाजमी इजाफी कर दें, क्योंकि हाथ जेब में डालने का आसान होगा। अगर यहाँ से आप कम रखेंगे तो फिर उसको जेब में चीज़ डालने में दुश्वारी होगी। ये आप देख सकते हैं हाली वाली साइड है 1.25 इंच, यहाँ से हमारा 1.25 इंच। अभी आपके साथ बाजू शेयर करते हैं। अच्छा फ्रेंड, अभी आपके साथ बाजू शेयर करते हैं। यहाँ से आपने पहले स्ट्रेट मार्क लगा लेना है। इसके डाउनिंग हम 4 इंच देंगे, 4 इंच पे हमने निशान लगा दिया। यहाँ से इसका 9.25 आया था, यहाँ से मैं 2 सूत्र और कम कर रहा हूँ, तो इसका तीरा भी हमने चौड़ाई में कम लगाना है, तो ये आर्मोल बड़ा ना हो जाए। ठीक है, और इसकी हम शेप यहाँ से 1.25 इंच से शेप शुरू करनी है आपने। ये नॉर्मल तकरीबन ये आपकी शेप बनती है, ये ज़्यादा फिटिंग में नहीं है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा गहरी शेप नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी सूट आपने तैयार करना है कस्टमर के लिहाज से जब आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह कोई कंप्लेन का इशू कम होगा। अब इसके हम बैक की साथ कटिंग कर देते हैं। यहाँ से हम इसका अगर कम भी कर दें तो उसको तंग इसलिए नहीं करेगा कि कस्टमर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, उसकी बॉडी जो है स्मार्ट है काफ़ी, उसको नहीं तंग करेगा। अब इनका बाजू गोल है, तो यहाँ से हमने आधे इंच का मार्जिन छोड़ के जितना भी बाजू की लेंथ होगी, इसका 26 है, तो ये आपने 26 पे एक निशान लगाना है। अभी बाजू का जो यहाँ से इसको हम रखेंगे 5.5 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने निशान स्केल इस तरह स्ट्रेट करके निशान लगाना है। कफ के लिए हम इस तरह टेढ़ी शेप देते हैं, लेकिन ये आपने गोल बाजू के लिए स्ट्रेट निशान लगाना है। और यहाँ से आपने एक निशान ये लगा देना है। यहाँ से हम इसको शेप भी देते हैं। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अभी यहाँ से आपने चेक कर लेना, अगर आपको हल्की फुल्की चांदी की गुंजाइश हो तो आप दे सकते हैं। ये हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई। अभी आपके साथ तीरा शेयर करते हैं। अच्छा फ्रेंड, अभी आपके साथ तीरा शेयर करते हैं। तीरा हमने यहाँ से इसको रखना है 3.25 पे, हाइट हमने रखनी है 5 इंच पे, यहाँ से हमने रखना है 3 इंच पे। जितना भी आपने कमीज़ का हाला रखा होगा आपने 1.25 इंच इजाफी रखेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तीरा इसका 17 है, तो हमने यहाँ पे 9 पे एक निशान लगाना है, और एक निशान आपने यहाँ पे 9 लगाना है। यहाँ से हमारा 3.25 है, यहाँ से हम इसको 3.5 से 1 सूत्र कम पे निशान लगाना है, ये 2 सूत्र की हमने शेप भी देनी है। ठीक है, यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ से हमने स्ट्रेट लेके यहाँ से इसको 2 सूत्र की शेप बाहर निकालनी है, और यहाँ से हमने इसको लाजमी शेप देनी है तीरे के हाफ तक। जहाँ तक आपने कमीज़ की शेप दी होगी उस हिसाब से आपने इसको तीरे को भी देनी है। अभी इसका पड़ताल आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा फ्रेंड, अब आपके साथ पड़ताल शेयर करते हैं। जब भी आप पड़ताल करें, जितना आपने मार्जिन लेना हो सिलाई का उतना आपने तीरा ऊपर रख लेना है, इसको पड़ताल कर लेना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल बराबर आ रहा है, यहाँ से 1 सूत्र पड़ रहा है। ये आपने जो 1 सूत्र है इसको आपने 4D कर लेना है। यहाँ से आपका लाजमी बराबर आना चाहिए, यहाँ से आपका इजाफी नहीं होना चाहिए। यहाँ से बेशक 1 सूत्र ये बढ़ जाए उसका कोई इशू नहीं रहेगा, लेकिन ये कंधे वाली साइड से आपका लाजमी बराबर आना चाहिए। जब यहाँ से बराबर आएगा तो इंशाल्लाह कमीज़ आपके बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये हमारा तीरे का सेंटर बन जाएगा,
और ये आप बैक से भी इसकी शेप देख सकते हैं कि कमीज़ अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट बैठी है। और इंशाल्लाह ये स्टिच होगी भी इंशाल्लाह परफेक्ट इस तरह आएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।